बालों में मेथी लगाने के नुकसान और फायदे आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेथी से बाल लंबे कैसे करें, जाने 5 तरीके जिससे तेजी से होगी हेयर ग्रोथ। मेथी से बाल लंबे कैसे करें। हर महिला की चाहत होती है कि उसके बाल लंबे और घने हों, लेकिन प्रदूषण, गलत खानपान, खराब जीवन शैली और गलत प्रोडक्ट के इस्तेमाल के कारण बाल तेजी से झड़ने लगते हैं और बालों की ग्रोथ भी रुक जाती है। ऐसे में कुछ महिलाएं अपने बालों को लंबा करने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं, वहीं कुछ महिलाएं बाल लंबे करने के लिए महंगे हेयर ट्रीटमेंट भी करवाती हैं, लेकिन फिर भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। वहीं इन प्रोडक्ट में कई तरह के हानिकारक केमिकल मौजूद होते हैं जो बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में अपने बालों को नेचुरली लंबा करने के लिए आप कुछ घरेलू उपायों का सहारा ले सकती हैं। इन्हीं घरेलू उपायों में मेथी के बीज भी शामिल हैं। जी हाँ, मेथी के बीज में प्रोटीन, विटामिन, पोटेशियम, फैट, आयरन, जिंक और निकोटिनिक एसिड जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो बालों की जड़ों को पोषण देकर बालों को अंदर से मजबूत बनाते हैं और उन्हें टूटने से भी रोकते हैं। इनके प्रयोग से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे झड़ते बालों की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो सकती है। तो आइए जानते हैं मेथी से बाल कैसे लंबे करें। नंबर 1, मेथी और सरसों का तेल। सरसों का तेल बालों को लंबा करने के लिए आप मेथी दाना को सरसों के तेल के साथ मिलाकर लगा सकती हैं। दरअसल सरसों का तेल बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। इसे बालों में लगाने से हेयर फॉल की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। इसके लिए आप 3 से 4 चम्मच सरसों के तेल में 1 चम्मच मेथी दाना डालकर अच्छी तरह उबाल लें। इसके बाद तैयार तेल को ठंडा करके छान लें। इसके बाद इसे अपने स्कैल्प और बालों में लगाएं और कुछ देर हल्के हाथों से मसाज करें। इसे कम से कम 2 घंटे या रात भर के लिए बालों में लगाकर छोड़ दें। इसके बाद बालों को किसी माइल्ड शैम्पू की मदद से धो लें। सप्ताह में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करने से आपके बाल जल्दी लंबे और घने हो सकते हैं। नंबर 2 है मेथी और दही। बालों की ग्रोथ बेहतर करने के लिए आप मेथी दाना और दही का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए 1 चम्मच मेथी दाना को रात भर पानी में भिगो कर रख दें। सुबह इसे मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लें। अब इसमें 2 चम्मच दही डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को अपने स्कैल्प और बालों पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। इसे करीब 30 से 40 मिनट तक बालों में लगा रहने दें और फिर माइल्ड शैम्पू से धो लें। इससे आपके बाल जल्दी लंबे हो सकते हैं, साथ ही बाल मुलायम और चमकदार भी नज़र आएंगे। नंबर 3 है मेथी का पेस्ट और नारियल तेल। अगर आप अपने बालों को तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं तो मेथी का पेस्ट बनाकर बालों में लगा सकती हैं। इसके लिए 2 चम्मच मेथी दाना को रात भर के लिए पानी में भिगो कर रख दें। अगली सुबह इसे पीसकर पेस्ट तैयार कर लें। आप इसमें 1 चम्मच नारियल का तेल भी मिक्स कर सकते हैं। अब इस पेस्ट को अपने स्कैल्प पर लगाएं और करीब आधे घंटे बाद बाल को धो लें। बेहतर रिजल्ट के लिए सप्ताह में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, साथ ही डैंड्रफ और झड़ते बालों की समस्या से भी छुटकारा मिल सकता है। नंबर 4 है मेथी और एलोवेरा। बालों को लंबा करने के लिए आप मेथी में एलोवेरा मिलाकर भी लगा सकती हैं। इसके लिए 1 कटोरी में 2 चम्मच मेथी पाउडर लें। इसमें 2 चम्मच ताज़ा एलोवेरा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को अपने स्कैल्प और बालों में लगाएं। करीब 30 से 45 मिनट बाद बालों को किसी माइल्ड शैम्पू की मदद से धो लें। सप्ताह में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करने से आपके बालों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो सकती है।
नंबर 5 है मेथी और प्याज का रस। बालों को लंबा घना करने के लिए आप मेथी दाना और प्याज के रस का इस्तेमाल कर सकती हैं। दरअसल प्याज में सल्फर होता है जो बालों को मजबूत बनाता है और उन्हें टूटने से बचाता है। साथ ही यह बालों की ग्रोथ को भी बेहतर करता है। इसके लिए आप 1 चम्मच मेथी दाना को रात भर पानी में भिगो कर रख दें। सुबह इसे पीसकर पेस्ट बना लें। इसमें 2 चम्मच प्याज का रस डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस पेस्ट को अपने स्कैल्प और बालों में लगाएं। करीब 30 मिनट बाद बालों को किसी माइल्ड शैम्पू की मदद से धो लें। सप्ताह में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करने से आपके बाल जल्दी लंबे हो सकते हैं। साथ ही हेयर फॉल और डैंड्रफ की समस्या से भी छुटकारा मिल सकता है। इसमें से जो चीज़ें आपको सूट करती हो आप उसे एक ही चीज़ों को लगा सकते हैं। बालों में मेथी लगाने के नुकसान क्या है, आइए इसे भी जान लेते हैं। बालों में मेथी लगाने के नुकसान कई हैं। इसके इस्तेमाल से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, तेज गंध आ सकता है, बालों का टेक्सचर खराब हो सकता है और साथ ही कुछ मामलों में बालों को नुकसान भी पहुंच सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं ये नुकसान कौन कौन से हैं। यह अनुभाग उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो सीधे स्कैल्प पर मेथी लगाने से पहले बालों में मेथी लगाने के नुकसान के बारे में पता कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। अगर आप बालों पर मेथी के बीज का पेस्ट या भिगोए हुए मेथी के पानी का इस्तेमाल करते हैं तो एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। कोई भी उत्पाद हो सबके लिए एक जैसा काम नहीं करता है। कुछ लोगों के लिए जहां एक उत्पाद फायदेमंद होगा तो वहीं दूसरों के लिए नुकसानदेह। यही बात मेथी पर भी लागू होती है जिसका इस्तेमाल करने पर कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन दिखाई दे सकते हैं। कुछ लोगों में बालों पर मेथी लगाने से जलन, खुजली, सूजन जैसे एलर्जिक रिएक्शन दिखलाई दे सकते हैं। साथ ही इसके साथ से फफोले और फोड़े भी स्कैल्प पर हो सकते हैं। बेहतर है कि आप सीधे बालों पर मेथी लगाने से पहले पैच टेस्ट कर लें। यह टेस्ट करने के लिए आप हथेलियों पर आप मेथी के पेस्ट को लगाकर कुछ घंटों के लिए छोड़ सकते हैं। अगर उस स्थान पर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन दिखलाई ना दे तो तभी जाकर बालों पर इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा कभी भी लंबे समय तक अपनी खोपड़ी पर मेथी पेस्ट ना छोड़ें। अधिक समय का मतलब अधिक लाभ नहीं है। वास्तव में यह आपकी खोपड़ी को सुखा सकता है या इसे खुजली कर सकता है। इसलिए हमेशा अपनी खोपड़ी छूने यदि कुछ महसूस करता है, जलन, लालिमा या बहुत अधिक खुजली, इसे तुरंत धो लें। और यह मत भूलो कि प्राकृतिक हमेशा सभी के लिए सुरक्षित है। नंबर 2 है तेज गंध आ सकती है। बालों में मेथी लगाने पर तेज गंध की समस्या भी शुरू हो सकती है। इसका पेस्ट या इसके पानी का बालों पर इस्तेमाल करने से मैपल सिरप जैसी गंध आ सकती है जो कि काफ़ी तेज होती है। यह गंध कई लोगों को बर्दाश्त नहीं हो सकती है और कई बार इससे शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। यह गंध इतनी तेज होती है कि आप कितना भी अपने बालों को क्यों न धो लें, यह गंध नहीं जाएगी। इस परिस्थिति में हम आपको दोबारा से पैच टेस्ट करने की ही सलाह देंगे। इसके लिए आप मेथी के कुछ दानों को पीसकर उसकी गंध का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप इस गंध को झेल सकते हैं तो आगे बढ़ें और इसे बालों पर लगाएं। हम आपको सुझाव देंगे कि अगर आप शर्मिंदगी से बचना चाहते हैं तो आपको मेथी दाने का पेस्ट या उसके पानी का इस्तेमाल बालों पर तब करना चाहिए जब वीकेंड हो या आप आने वाले कम से कम 2 दिनों तक घर पर रहने वाले हो। लेकिन हाँ, आप गंध को थोड़ा नीचे कर सकते हैं। दही, एलोवेरा जेल या आवश्यक तेल
की कुछ बूंदों जैसे लेवेंडर या चाय के पेड़ की तरह बेहतर गंध वाले प्राकृतिक चीज़ों के साथ मेथी पेस्ट को मिलाएं। ये सिर्फ गंध को मास्क नहीं करते, वे आपके बालों को अतिरिक्त लाभ भी देते हैं। और हाँ, समय मायने रखता है। जब आप 1 या 2 दिन के लिए घर पर होते हैं तो ही मेथी के हेयर मास्क लागू करना सबसे अच्छा है, शायद सप्ताह में। इसलिए आपको किसी को भी गंध को समझने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 है, बालों को चिपचिपा बना सकता है। बालों में मेथी लगाने पर हेयर टेक्सचर भी खराब हो सकता है और बाल चिपचिपे और ख़राब हो सकते हैं। अगर आपके पहले से ही सुंदर और चमकदार बाल हैं तो मेथी लगाना पछतावे का सबक बन सकता है। बालों में चिपचिपे होने की वजह से हो सकता है कि सीबम प्रोडक्शन में बाधा आए, स्कैल्प पर मौजूद रोम छिद्र बंद हो जाए, जिससे रूखी स्कैल्प पर सूजन जैसी समस्या का जन्म भी हो सकता है। इसलिए अगर आप चिपचिपे बालों की समस्या से बचना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी अपने बालों पर मेथी बीज के पेस्ट या पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बेहतर है कि आप कम मात्रा में मेथी पानी का सेवन करें, जो आपके बालों को फायदे प्रदान कर सकता है। इन सबसे बेहतर है कि आप हेयर टेस्ट दें और समस्या के सही कारण का पता करके सही उपचार की शुरुआत करें। नंबर 4 है, स्कैल्प बेजान और पपड़ीदार बन सकती है। अगर आप स्कैल्प पर मेथी का पेस्ट या पानी इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि आपका स्कैल्प बेजान और पपड़ीदार हो जाए। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब आप बालों पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो तेज गंध और चिपचिपेपन की समस्या अवतरित हो जाती है। इससे छुटकारा पाने के लिए आप बार बार बालों को धोएंगे, जो कि स्कैल्प पर मौजूद प्राकृतिक तेल को खत्म कर देता है। सीबम प्रोडक्शन भी बुरी तरह से प्रभावित होगा। रूखापन से बचने के लिए मेथी लगाने के बाद हमेशा एक हल्के सल्फेट युक्त शैम्पू का उपयोग करें। आप मुसब्बर वेरा जेल या नारियल के दूध जैसे माइंडिंग सामग्री के साथ मेथी पेस्ट भी मिला सकते हैं। यह इसके सुखाने के प्रभाव को संतुलित करने में मदद करता है और आप याद रखें कि सप्ताह में 1 बार पर्याप्त होने पर इसका उपयोग न करें। यदि आप अभी भी एक सुस्त या परतदार खोपड़ी को नोटिस कर रहे हैं तो ड्राई के हेयर टेस्ट को लेना है। यह पता लगाना सबसे अच्छा है कि क्या कोई गहरा मुद्दा तो नहीं है। इससे स्कैल्प का स्वास्थ्य खराब होगा और वह बेरुखा और बेजान हो सकता है, जो कि बालों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? इस परिस्थिति में आपको घरेलू नुस्खों के बजाय डॉक्टरों द्वारा तैयार किया गया और सुझाया गया हेयर टेस्ट लेना चाहिए। यह टेस्ट बालों की किसी भी समस्या का सटीक कारण पता लगाता है और सही उपचार का सुझाव देता है।